नमस्कार। आज एक ऐसी घटना का साइंटिफिक विश्लेषण करेंगे जिसने लिटरली विज्ञान और प्रकृति दोनों के बेसिक नियमों को हिलाकर रख दिया। मुंबई शहर में आई वो आपदा जो शुरू तो एक नेचुरल डिजास्टर, एक सुनामी के रूप में हुई थी, लेकिन देखते ही देखते एक इम्पॉसिबल बायोलॉजिकल डिजास्टर में बदल गई। आज इस एक्सप्लेनर में हम इस मुंबई शार्क अनोमली का पूरा साइंटिफिक पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए डीकोड करते हैं कि आखिर उस दिन समंदर की गहराइयों से क्या बाहर निकल कर आया था। ये सिर्फ सुनामी नहीं है, ये एक मरीन अटैक है। ये शब्द थे एक लाइव न्यूज रिपोर्टर के। जरा सोचिए उस वक्त की घबराहट का। जब शहर में पानी घुसा तो शुरुआती मिनटों में सबको यही लगा कि हाँ, एक आम सुनामी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद उन रिपोर्टर्स की आवाज में जो डर था ना, वो सिर्फ बढ़ते पानी का नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि उस पानी के अंदर कुछ और ही तैर रहा था। अचानक आया हुआ मौसम का एक बदलाव एक्चुअली पूरे शहर को एक हंटिंग ग्राउंड में तब्दील कर चुका था। तो सबसे पहले आते हैं पहले सेक्शन पर, द मुंबई सुनामी स्ट्राइक। देखते हैं इस विनाश की टाइमलाइन शुरू कैसे हुई। सुबह का वक्त बिल्कुल नॉर्मल था। कोस्टल एक्टिविटी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन मिड मॉर्निंग तक आते आते अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। हवाएं तेज हो गईं और एक विशाल सुनामी ने शहर पर हमला कर दिया। दोपहर तक पूरा शहर पानी में डूब चुका था। यहाँ तक तो फिर भी समझ आता है, लेकिन इस डिजास्टर का सबसे अजीब, सबसे शॉकिंग हिस्सा तब शुरू हुआ जब दोपहर में उस बाढ़ के पानी के अंदर शार्क्स देखी गई। साइंटिफिकली स्पीकिंग ये बिल्कुल असंभव है। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से पर, प्रेडेटर्स इन द स्ट्रीट्स। ग्राउंड से आने वाले ऑब्जर्वेशनल डेटा को समझते हैं। एक बहुत ही क्रूशियल केस स्टडी है अजय की। इनकी उम्र 28 साल है। इनका ऑब्जर्वेशन हमें बताता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा था। अजय बाढ़ में फंसे हुए थे, छत पर थे, जब उन्होंने पहली बार नोटिस किया कि शार्क सिर्फ भटककर शहर में नहीं आई थी, नहीं, वो एक्चुअली हंट कर रही थी। अजय ने देखा कि एक शार्क ने एक फंसे हुए बच्चे को अपना टारगेट बना लिया था। अगर हम इस बिहेवियर को बायोलॉजिकल लेंस से देखें तो ये नॉर्मल है नहीं। शोर शराबा, उथला पानी और उसमें शार्क्स का इतना फोकस्ड और अग्रेसिव शिकार करना, ये क्लियर इशारा था कि यहाँ कोई डीपर बायोलॉजिकल अनोमली काम कर रही है। इस सिचुएशन में अजय ने 3 क्विक स्टेप्स में रिएक्ट किया, इंटरसेप्ट, डिस्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट। उन्होंने बिना सोचे पानी में छलांग लगाई, एक लकड़ी का दरवाजा सीधे शार्क के खुले जबड़े की तरफ फेंका ताकि उसका ध्यान भटके, और बस उस 1 सेकंड का फायदा उठाकर बच्चे को लेकर छत पर निकल आए। ये इंसिडेंट एक जबरदस्त डेटा पॉइंट है। ये दिखाता है कि उन प्रेडेटर्स का फोकस किस लेवल का था। उनके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह ओवरराइड हो चुके थे। सोचिए, एक लकड़ी का दरवाजा भी उनकी आक्रामकता को सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए ही रोक पाया। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, एनालाइजिंग द मिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। इस पूरे साइंटिफिक रहस्य का रूट कॉज। जब पानी उतरा तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रिपोर्ट सामने रखी जिसने सबके होश उड़ा दिए। पता चला कि समंदर की गहराइयों में एक हाईली क्लासिफाइड डीप सी टेस्ट चल रहा था, और इस मिस्ट्री एक्सपेरिमेंट ने अनजाने में ही सही आसपास के मरीन इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया। इस टेस्ट की वजह से इन शार्क्स के अंदर का जो बायोलॉजिकल अग्रेशन था वो कई गुना बढ़ गया। ये कोई सिंपल म्यूटेशन नहीं थी, ये एक ऐसी ऑल्टरेशन थी जिसने इन शार्क्स को इस शोर शराबे वाले नए वातावरण में भी एक हाइपर फोकस्ड हंटिंग मशीन बना दिया था। अगर हम नॉर्मल शार्क्स और इन एक्सपेरिमेंटल शार्क्स का डायरेक्टली कंपैरिजन करें तो डिफरेंस माइंड ब्लोइंग है। आमतौर पर शार्क्स इंसानों से बचती हैं और डीप ओशन में ही रहना पसंद करती हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल शार्क्स ये हाइपर अग्रेसिव थी। इन्हें आबादी वाले यानी पॉपुलेटेड एरियाज अट्रैक्ट कर रहे थे। उनका शिकार करने का तरीका बिल्कुल रिलेंटलेस था। स्टैंडर्ड मरीन बायोलॉजी की किताबों के हिसाब से ये एक म्यूटेशनल नाइटमेयर था, जहां प्रजाति के सारे बेसिक नियम ही उलट-पुलट हो गए थे। इन पोस्ट डिजास्टर साइंटिफिक फाइंडिंग्स को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। पहला, डीप सी टेस्टिंग ने इन शार्क्स की बायोलॉजी को ऑल्टर किया। दूसरा, उनके अग्रेशन को आर्टिफिशियली एम्पलीफाई किया गया। और तीसरा और सबसे टेरिफाइंग फैक्टर, ये सुनामी ने एक रैपिड डिलीवरी मैकेनिज्म का काम किया। मतलब एक्सपेरिमेंट ने एक बायोलॉजिकल हथियार बनाया और उस सुनामी ने उस हथियार को उठाकर सीधा मुंबई शहर की गलियों में ड्रॉप कर दिया। ये दोनों चीजें मिलकर एक परफेक्ट और बेहद खतरनाक बायोलॉजिकल स्टॉर्म बन गई। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं चौथे सेक्शन पर, द मॉन्स्टर शार्क अनोमली। रात के अंधेरे की वो सबसे बड़ी दहशत। रात हो चुकी थी और पानी का लेवल और बढ़ गया था।
उसी बिल्डिंग की छत पर जहां अजय और बाकी लोग थे, वहां एक जायंट म्यूटेशन को देखा गया। एक ऐसी शार्क जो बाकी सभी शार्क से साइज में मैसिव थी। पर सच कहूं तो डराने वाली बात उसका साइज नहीं बल्कि उसका बिहेवियर था। इस मॉन्स्टर शार्क ने आम शिकार की तरह एक्ट नहीं किया। इसने बहुत ही सिस्टमैटिकली उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, उसकी नींव पर ही हमला करना शुरू कर दिया। दीवार पर इतनी जोर की टक्कर मारी कि पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। ये दिखाता है कि एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ इनकी आक्रामकता नहीं बढ़ाई थी, बल्कि इनमें बड़ी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को तोड़ने का एक अननेचुरल ड्राइव भी डाल दिया था। सिर्फ एक विशाल छलांग। हुआ ये कि जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया तो लोगों में एक उम्मीद जगी। लोग एक एक करके एयरलिफ्ट हो रहे थे। तभी उस मॉन्स्टर शार्क ने पानी से बाहर आकर एक आखिरी कैटास्ट्रोफिक छलांग लगाई, सीधे हेलीकॉप्टर की तरफ। वो तो पायलट ने एंड मोमेंट पर हेलीकॉप्टर को ऊपर खींच लिया, वरना नतीजा कुछ और ही होता। किसी भी मरीन बायोलॉजिस्ट के लिए ये एक भयावह कल्पना जैसा है। एक मरीन प्रेडेटर का हवा में मशीनरी को जज करके उस पर अटैक करना, ये कंप्लीटली अननेचुरल है। आखिर में आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, वार्निंग्स फ्रॉम द डीप। ये तबाही छोड़ गई है कुछ अनसुलझे सवाल। जब बाढ़ का पानी उतरा और शहर की तबाही सामने आई तो वैज्ञानिकों ने एक बेहद डरावनी वार्निंग इशू की। उन्होंने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, गहरे समंदर में अभी और भी राज छिपे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट के एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं, ये अभी तक किसी को नहीं पता। जो कुछ भी मुंबई ने उस दिन सहा, हो सकता है वो इस बायोलॉजिकल म्यूटेशन का बस एक छोटा सा ट्रेलर हो। क्योंकि उस आखिरी रात जब पानी धीरे धीरे वापस समंदर में लौट रहा था, तो कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया कि समंदर की उन अंधेरी गहराइयों में कुछ और भी था जो मूव कर रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि आखिर और क्या छिपा है उन गहराइयों में। उस एक्सपेरिमेंट ने और कितनी मरीन प्रजातियों को म्यूटेट कर दिया है। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका असर शायद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन ये रहस्य अभी भी उतना ही गहरा है।